नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं उस न्यूज के बारे में जो आ रही है डायरेक्टली बिहार से। और वो ये न्यूज है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वो भी अलग अलग जिलों में, जिनकी डेथ हो गई है जहरीली शराब पीने के कारण। तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि जहरीली शराब होती क्या है, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। और किस तरीके से बनाई जाती है ये, किस तरीके से हमारे बॉडी को इफेक्ट डालती है, ये सारी चीजें इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले मैं बता देना चाहता हूँ, स्टडी IQ आप सभी के लिए लेकर आया है एक डेडिकेटेड BPSC स्टडी IQ चैनल, जिसमें कि आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे इसमें कवर करवाए जाएंगे। यू कैन गो टू यूट्यूब एंड वहां पर जाके आप BPSC स्टडी IQ चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे आप देख पा रहे हैं, न्यूज के आर्टिकल्स हैं, उसमें लिखा हुआ है कि बिहार हुज ट्रेजेडी, टॉल राइजेस टू 35 एज पुलिस अरेस्ट 19 accused। देखिए, होता रहता है, हमेशा ऐसा होता है कि ये न्यूज आ रही है कि शराब से, जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई है और बिहार में ज्यादा देखने को मिल रहा है सब चीजें। और इसमें पुलिस अरेस्ट भी करती है, लेकिन उसके बाद भी ये प्रक्रिया थम नहीं रही है। ये प्रक्रिया अभी भी लगातार जारी है और ये कई जिलों में भी देखने को हमें मिल रहा है। जैसे कि सीवान में, ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट भी आई है, सीवान में भी है, छपरा में भी है, और अभी रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले ही मुजफ्फरपुर में भी हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो गई है ये जो जहरीली शराब होती है इसको पीने से। तो आर्टिकल्स में तो हमेशा रहता ही है, इस वजह से करंट अफेयर्स में ये चीज है, आपको समझना जरूरी है। आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीजें भी इससे निकाली जा सकते हैं। एग्जामिनर किसी भी करंट अफेयर्स की चीज से आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। चलिए जानते हैं कि क्या होती है जहरीली शराब। इसको हम लोग बोलते हैं हूच, ठीक है, HOOCH, इसको हूच बोलते हैं, और या फिर इसको अडल्टर्ड लिकर भी बोलते हैं। इसकी जो क्वालिटी होती है ये अच्छी नहीं होती है, पुअर क्वालिटी का ये अल्कोहल होता है, निम्न गुणवत्ता की ये शराब होती है। और ये बनाई कैसे जाती है, ये खेतों में बनाई जाती है, मतलब छुप छुपा के ये चीजें बनाई जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में जो प्रक्रिया है ये वाली, ये पूरी इलीगल रहेगी, ठीक है। और बिहार में शराबबंदी भी है, आप सभी को पता है। तो शराबबंदी होने के बाद अगर बनाया जा रहा है इस प्रक्रिया से, जो कि कंट्री मेड रहता है, गांवों में, खेतों में छुप के बनाते हैं इसको, और तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल मेथड होता है, टोटली इलीगल है इन बिहार ऑल्सो, राइट। कैसे बनाते हैं, जैसे आपको पता होगा कि ब्रांडेड शराब जो होती है, जो ब्रांडेड शराब होती है उसको जब बनाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टिलरीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े वहां पर इंडस्ट्री लेवल की चीजें होती हैं, उनमें बनाया जाता है इसको। और वहां पे क्वालिटी चेक के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो क्वालिटी चेक का जो प्रोसीजर होता है यहां पर तो आपको मिलेगा नहीं। अगर जहरीली शराब होगी तो अगर उसको कोई क्वालिटी चेक करेगा तो वो तो स्वर्ग सुधर जाएगा। तो वही बात है यहाँ पे कि जो ब्रांडेड शराब होती है उसके विपरीत जो परिष्कृत उपकरणों और कठोर गुणवत्ता नियंत्रण के साथ कारखानों में बनाई जाती है, उसमें जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो किया जाता है। उसी के विपरीत जहरीली शराब जो होती है वो बहुत ही अधिक कच्ची सेटिंग से बनाते हैं। कच्ची सेटिंग का मतलब होता है एक क्रूड सेटिंग होती है। बड़े से डब्बा ले लिया हमने, ठीक है, डब्बों में क्या किया, वो पानी की सप्लाई अगर कर रहे हैं या फिर कोई और भी चीज जिसमें कि रॉ मटेरियल जिसका यूज करना होता है वो यहाँ पे किया, नीचे से आग लगाई हुई है, और इस जगह से यू कैन सी ड्रॉप्स के थ्रू आपको कच्ची शराब जो है वो मिलती दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही क्रूड सेटिंग है, बहुत ही बिल्कुल बेसिक लेवल से ये चीजें बनाई जाती हैं, एंड दीज आर इलीगल ऑल्सो। जानते हैं इसी के बारे में। 2 तरीके होते हैं इसको बनाने के, जहरीली शराब बनाने के 2 तरीके होते हैं। अब ये चीजें मतलब आपको एग्जाम ओरिएंटेड अगर पूछा जाए तो कौन सी प्रक्रिया होती हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। इसको देख के कोई बनाने मत लगना। तो देखिए 2 तरीके होते हैं। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं किण्वन, और दूसरी प्रक्रिया होती है इसमें वो है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन का मतलब होता है आसवन। तो जो किण्वन प्रक्रिया होती है, हमेशा हमें पता है, जब भी हमने स्कूल डेज में भी पढ़ा होता है इसके बारे में, कि फर्मेंटेशन जब होता है तो वो यीस्ट से होता है, खमीर से होता है, इसका यूज किया जाता है। और जो भी शुगर बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि इसमें अनाज कोई हो सकता है, फल हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, साथ में गन्ना है, शुगर केन है, तो उन सारी चीजों का इसमें यूज करके, और जब उसमें यीस्ट मिलाते हैं, खमीर मिलाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें किण्वन प्रक्रिया होती है। तो दिस इज द प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज करके अगर अल्कोहल बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। ये वाला जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनाना। दूसरा प्रोसेस होता है यहाँ पे डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मतलब आसवन। इसमें किन प्रोसेस का यूज किया जाता है, इसमें पहले वाष्पीकरण, उसके बाद में जो हमारा संघनन होता है
उसका यूज करते हैं। बाष्पीकरण मतलब इवापोरेशन, संघनन मतलब कंडेंसेशन। इसका यूज करके जो वाटर जो भी पार्ट होता है उसको कलेक्ट किया जाता है, दैट इज द एल्कोहल पार्ट। ठीक है, तो ये जो होते हैं एल्कोहल, ये एक तरीके से प्योर एल्कोहल इसमें नहीं बन पाता। जो कि कंट्री मेड एरियाज होते हैं, जो कि गांवों में छुप के बनाए जाते हैं इलीगल तरीके से, वहां पर प्योर नहीं मिल पाता है। तो दो तरीके ये वाले होते हैं, फर्मेंटेशन एंड डिस्टिलेशन। यू कैन सी दिस पर्सन इज आल्सो मेकिंग दिस एल्कोहल। अब देखते हैं कि जो मिश्रण बन रहा होता है वो कैसे अलग होता है। देखिए, क्योंकि मिश्रण के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्वथनांक होते हैं। जब आप यहाँ पे एक डिस्टिलरी के लिए जो इक्विपमेंट होता है वो इस तरीके का होता है, लेकिन हमें बिहार के गांवों में इस तरीके का तो इक्विपमेंट मिलेगा नहीं, उपकरण मिलेगा नहीं। तो इस वजह से गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, गलतियां भी हो जाती हैं। यहाँ पर अगर मटेरियल कोई है तो अलग अलग टेम्परेचर्स पर अलग अलग जो क्वथनांक होता है इसका, या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, उन बॉइलिंग पॉइंट्स पर जो भी मटेरियल निकलना होता है उसको निकाल के इनकी जो गंदगी होती है उसको अलग किया जाता है। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज रहती है, राइट, इम्प्योरिटीज को यहां पर अलग किया जाता है। तो इम्प्योरिटीज अगर रह गई तो वो क्या हो जाती है, अडल्टरेट हो जाती है। तो उससे वो क्या होगा, वो शराब जो है वो जहरीली बन सकती है। क्योंकि मिश्रण के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग क्वथनांक होते हैं, इसलिए इसे सही तापमान तक गर्म करने से पानी और अन्य अवशेषों से केवल अल्कोहल को अलग करना संभव हो पाता है। तो ये जो इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं, बड़े बड़े जो उपकरण यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, वहां पर हम कह सकते हैं कि बेटर तरीके से ये प्योरीफाइड वे में निकल पाता है। ठीक है, प्योरीफाइड वे में। लेकिन अगर गांवों में यूज हो रहा है तो वहां पर तो प्योरिटी को कोई, शुद्धता को कोई तो देखता नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट देखते हैं तो अपना। तो शुद्धता की जो जांच है, जो क्वालिटी चेक होता है, वो नहीं हो पाता है गाँव में। अब जहरीली शराब शरीर पर कैसे प्रभाव डालती है, तो दो तरीके, दो अल्कोहल होती हैं। एक होता है एथिल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, दूसरा होता है मिथेनॉल या फिर मेथिल अल्कोहल। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एथिल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये हो गया एथिल अल्कोहल। और मेथिल अल्कोहल होता है दैट इज CH3OH, मेथिल अल्कोहल, ये होता है CH3OH। बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालती हैं आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। उपभोग योग्य जो अल्कोहल होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल जो है C2H5OH, ये होता है अल्कोहल उपभोग करने योग्य। लेकिन जब किण्वित मिश्रण में मिथेनॉल इसमें मिक्स हो जाता है, दैट इज अ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अगर CH3OH मिथेनॉल अगर इसमें मिक्स हो जाता है, वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल होता है, दैट इज वेरी टॉक्सिक फॉर द बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लिए वो टॉक्सिक होता है, वो विषाक्त होता है, मेथिल अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट, जब जहरीली शराब शरीर में जाती है तो क्या प्रक्रिया होती है, इसके अंदर मौजूद जो एल्किल ग्रुप होता है, एल्किल ग्रुप एल्डिहाइड में बदल जाता है। जो एल्किल ग्रुप है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो बनता क्या है उससे, वो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड बनता है या फिर फॉर्मिक एसिड बनता है। ये जो एसिड होते हैं ये सबसे ज्यादा इफेक्ट डालते हैं जो शराब को पी रहा है। ठीक है, शराब पीने वाले को नहीं पता कि ये जहरीली शराब है, लेकिन ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है ये और फॉर्मिक एसिड होते हैं, ये उसकी बॉडी में बन जाते हैं। जब भी बॉडी में बनेंगे तो बॉडी से निकल नहीं पाते हैं, तो इस वजह से हमारी जो बॉडी होती है वो झेल नहीं पाती है इस चीज को, और इससे क्या होता है, दिमाग पर भी असर पड़ता है। अभी देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं। तो दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो ये जो है, दिस इज द रियल, हम कह सकते हैं कि ये है हमारी रियल अल्कोहल C2H5OH। ठीक है, ये होता है रियल अल्कोहल। इसको हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज बेटर। और CH3OH होता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, जो कि इम्प्योर होता है, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। यहां पे देखते हैं कि बॉडी को कैसे इफेक्ट डालता है। यू कैन सी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसमें होता क्या है, एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर अत्यधिक एसिड का उत्पादन करता है। मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं, उपापचय जो प्रक्रियाएं होती हैं, उनके द्वारा बॉडी में एसिड ज्यादा बनने लग जाता है। जब एसिड ज्यादा बनने लग जाता है, एसिड का उत्पादन ज्यादा होता है, तो जिससे गुर्दे या फिर किडनी जो होती है वो बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो दिस इज द अल्टीमेट रीजन फॉर द डेथ। ये होता है रीजन डेथ का। ठीक है, साथ में और क्या हो रहा है इसमें, इंपेयर्ड विजन, जो दृष्टि होती है, जो विजन होता है, वो आपको सही से दिखाई नहीं देता, डिक्रीज्ड विजन हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेडेक होता है। ठीक है, हेडेक तो जो पीने वाले लोग होते हैं उन्हें पता ही रहता है, हेडेक होता है। तो बट ये अलग लेवल का हेडेक है। ठीक है, नेक्स्ट इज चेस्ट पेन आपको मिलेगा इसमें। चेस्ट पेन, छाती जो होती है उसमें दर्द होगा। साथ में हाइपर वेंटिलेशन, जो ब्रीदिंग रेट होता है,
ब्रीदिंग रेट उस पर इफेक्ट पड़ता है, हाइपर वेंटिलेशन, साथ में एब्डोमिनल पेन। तो जो एब्डोमिनल पेन है, स्टमक में जो पेन हो रहा होता है, वॉमिटिंग हो रही होती है, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी पूरी बॉडी में आती जा रही हैं। साथ में जो आई विजन जो होता है वो इंपेयर्ड हो जाता है। बॉडी ऑर्गन फेलियर, बॉडी ऑर्गन फेलियर की घटनाएं भी देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में। और कैसे होती है? ड्यू टू हाई टॉक्सिसिटी ऑफ मेथिल अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ मेथिल अल्कोहल और वी कैन से CH3OH। केमिस्ट्री थोड़ा सा समझ लिया हमने, बॉडी को कैसे इफेक्ट डालती है वो भी देख लिया हमने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसका इलाज कैसे होता है। इलाज के लिए द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इज टू इंट्रावीनसली एडमिनिस्टर फोमेपिजोल। ये इसकी एक दवा होती है फोमेपिजोल, हिंदी में देख लेते हैं। इसका उपचार फोमेपिजोल और इथेनॉल को अंतःशिरा रूप से देना होता है इसमें। हालांकि फोमेपिजोल भारत के कई हिस्सों में महंगी मिलती है और कहीं पर नहीं भी मिल पाती है। और डेफिनेटली ऐसे गांव के इलाकों में जहां पर कच्ची शराब ये सब बनाई जाती है, जहरीली शराब जहां पे बनती है, वहां पे तो डेफिनेटली नहीं मिल पाएगी, इसकी उपलब्धता नहीं मिल पाती है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स? तो क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को पानी के साथ में 1:1 के अनुपात में, 1:1 के अनुपात में इसको बॉडी में दिया जाता है। किसको? इथेनॉल को, CH3 CH2OH, या फिर आप इसको बोल सकते हैं C2H5OH को पानी के साथ में मिला के डाइल्यूट करके, अल्कोहल को डाइल्यूट करके पानी के साथ में 1:1 के रेशियो में बॉडी में डाला जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से शराब के असर को कम करने के लिए फिर से शराब डाला जाता है। ठीक है, तो 1:1 के अनुपात में डालते हैं। इससे क्या, इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है? इसके बाद में डायलिसिस किया जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो की जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है कि जो पेशेंट है उसको बचाया जा सके। इस वजह से डेथ्स हमें देखने को मिलती हैं बिहार में। तो मोस्टली आप देखेंगे कि बिहार में जो डेथ हो रही है उसका रीजन यही होता है, ऑर्गन फेलियर्स होते हैं, और हमने देखा इंपेयर्ड विजन हो जाता है, उससे मेथिल अल्कोहल की जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ जाती है। इस वजह से हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो आज हमने ये चीज़ देखी कि जो मेथिल अल्कोहल है वो कैसे बॉडी को इफेक्ट करता है जहरीली शराब के रूप में। इस वीडियो का जो PDF है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारी अपडेट्स आपको वहां पे मिल पाएंगे। डिस्कशन ग्रुप भी है, ईमेल ID भी है, यहाँ पे भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टडी IQ BPS मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, BPSC स्टडी IQ का एक अलग से चैनल, डेडिकेटेड चैनल आपके लिए लाया गया है। इसको आप जा सकते हैं, यूट्यूब पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी IQ PCS का जो यूट्यूब चैनल है, इसी के होम पेज पे जाएंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा BPSC स्टडी IQ का आइकन, वहां पे जाके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करते हैं हमारे बैचेस की। जो हमारे साथी स्टडी IQ PCS से जो या फिर स्टडी IQ से तैयारी करना चाहते हैं स्टेट PCS एग्जामिनेशंस की, उनके लिए अच्छा मौका है इस टाइम पे। अगर आप स्पेसिफिकली इन स्टेट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं स्टडी IQ PCS की वेबसाइट पे, वहां से आके आप AKS लाइव कोड का अगर यूज करेंगे तो इन बैचेस में एडमिशन ले सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा AKS लाइव कोड से। फाउंडेशन संकल्प बैच 7 जो है इसकी स्टार्टिंग, ठीक है, 25 से हो चुकी है। जल्दी से जाएं स्टडी IQ PCS की वेबसाइट पर जाके इसको परचेज करें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय। और शराब नहीं पीना चाहिए।